सुशांत सिंह के जो पैर टूटने से लेकर जितने एविडेंसेस है उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ना सीबीआई दे पाई। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत की डायरी से क्या मिला है, क्या आखिरकार सच सामने निकल के आ रहा है, उसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ एक और बेहतरीन कलाकार को हमने खो दिया। बताया तो जा रहा है गलत कदम खुद उठाया उसने, पर क्या बॉयफ्रेंड का हाथ है इस मामले में, बताएंगे डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बता दें कि हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर कई सारे लोगों को जाते हुए देखा, बॉलीवुड के लोग हों या फिर टॉलीवुड के हों, साउथ के हों, और अलग अलग लोगों को अलग अलग रीजन की वजह से दुनिया छोड़ते हुए देखा। किसी ने गलत कदम उठाया, किसी के साथ गलत हो गया, किसी का मामला मिस्टीरियस बन गया। पर अब कहा जा रहा है कि एक और मामला निकल के आ रहा है जहां पर एक एक्ट्रेस ने गलत कदम उठा लिया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस के दोस्त उनको जब अस्पताल लेकर आते हैं और अस्पताल में डॉक्टर उस एक्ट्रेस को मृत घोषित करते हैं, तो वो जो दोस्त आया था वो वहां से फरार हो जाता है। और पुलिस को बुलाना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि एक्ट्रेस के गले में कुछ निशान थे, जिसके कारण पुलिस को बुलाया गया। और एक्ट्रेस उस समय तक कहा जा रहा है कि हमारे बीच नहीं थी। बाद में कहा जा रहा है कि जब पुलिस आती है तब तक वो लड़का फरार था जो दोस्त बनकर आया था। पर बताया जा रहा है कि जो एक्ट्रेस मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और जो लड़का उनको लेकर पहुंचा था, वो कहा जा रहा है कि शायद उनका बॉयफ्रेंड हो सकता है, क्योंकि एक्ट्रेस के ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं है। कुछ उनके जो रिलेटिव हैं उनसे बातचीत की गई, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई, तो बताया जा रहा है कि एक उनका बॉयफ्रेंड था और हो सकता है बॉयफ्रेंड से झड़प होने के बाद ही ये कदम उन्होंने उठाया हो, या फिर बॉयफ्रेंड ने कुछ ऐसा किया हो उनके साथ। अभी इसमें कुछ भी साफ निकल के नहीं आ रहा है। पर अभी देखने वाला विषय ये है कि आखिरकार जिस एक्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम हुमैरा हेमू बताया जा रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की एक पॉपुलर एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस, और कई सारे टीवी सीरियल्स के अंदर ये काम करती है बांग्लादेश के अंदर। पर अचानक से साउथ की फिल्मों के अंदर हो, बॉलीवुड के अंदर हो, या फिर साउथ की फिल्म इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, हर जगह से ऐसी खबरें निकल के आ रही है। और अब तो बांग्लादेश से भी ऐसी खबर निकल के आ गई है कि वहाँ की भी एक टॉप एक्ट्रेस हमारे बीच नहीं रही है। तो ये जो मामले हो रहे हैं, जो गलत कदम उठाए जा रहे हैं, मिस्टीरियस मामले हो रहे हैं, किसी के साथ गलत किया जा रहा है, ये सारे मामले कैसे हो रहे हैं, क्या है इसके पीछे के राज, अभी ये खुलेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम हुमैरा हेमू बताया जा रहा है, इनको लेकर जो खबर निकल के आ रही है, अब इनकी पीएम रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद साफ हो पाएगा कि इनके साथ क्या हुआ था। पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, जो कि बॉलीवुड के एक बेहतरीन कलाकार थे, कहा जा रहा है कि उनकी डेथ की मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है। उनके मामले को लेकर रोज बड़े खुलासे होते हैं, उनके मामले को लेकर रोज बातें होती है कि आखिरकार उस मामले में ऐसा क्या छुपा है। अब तो उनकी जो डायरी थी उसको लेकर भी बातें होनी शुरू हो गई हैं। जी हाँ, वो वही डायरी की बात कर रहा हूँ मैं, जिस डायरी को लेकर कहा जा रहा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो अक्सर उस डायरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखा करते थे। और अभी कहा जा रहा है कि जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मामले को लेकर चर्चा हो ही रही थी, तो वहाँ के जज साहब ने एक बड़ा खुलासा किया है, भैया सुशांत की कुछ डायरी मिली है, जो डायरी लिखते थे, मतलब डिजिटल डायरी, उस डायरी के अंदर कुछ दो चीज़ों को लेकर बातें हो रही हैं। अभी और भी खुलासे होंगे, पर अभी फिलहाल दो चीज़ों को लेकर खुलासे किए गए हैं। और उन दो चीज़ों में से कहा जा रहा है कि एक बताया जा रहा है कि ये जो नशीले पदार्थ हैं ये सब कैसे एक दूसरे से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं भारत के अंदर, और कैसे बॉलीवुड को लेकर भी नशीले पदार्थ को लेकर जो सवाल उठते हैं उनको सब चीज़ों को लेकर खुलासे किए गए। और दूसरी चीज़ जो थी उस डायरी के अंदर, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर बातें हो रही थी। अब सवाल ये उठते कि आखिरकार इतने बड़े कंसेप्ट को, इतने बड़े टॉपिक को लेकर जो सुशांत थे, अगर वो अपनी डायरी में लिख रहे थे, तो क्या उनकी वो हार्ड ड्राइव के अंदर और बड़े सबूत थे, क्या बड़े बड़े लोगों के नाम भी थे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो डायरी है वो इस समय एजेंसीज के पास है। और खुद ये नीलेश ओझा जी ने बताया कि भैया सबूत सारे रखे हुए हैं, टेंशन मत लीजिए, कोई सबूत नहीं मिटा है, सबूत सारे हैं और सबूतों में सब चीज़ें आती हैं। तो मतलब साफ है कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने जब आएंगी तो अपने आप में कई बड़े सवाल उठ जाएंगे कि आखिर इस मामले में चल क्या रहा है। क्योंकि आप खुद देखिए कि जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, जिस तरीके से इस मामले में चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो सब अपने आप में ही एक बड़ा सवाल उठा रही है कि आखिरकार सुशांत केस में वो कौन सा सच है जो छुपा है,
जिस सच को लोग जानना चाहते हैं, जिस सच के बारे में लोग कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल से बिना रुके इस मामले में लगे हैं ताकि वो सच जान पाएं जो शायद अभी तक बाहर नहीं आया। और जबकि कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मामले को लेकर जब से सुनवाई हुई है, जब से बातें हुई हैं, तब से एक चीज़ देखी गई है कि भैया इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आना बाकी है, जो सामने जब आएंगी तो लगता है लोग शॉक हो जाएंगे। पर अब देखते हैं इस मामले में जो भी सच है वो कब तक बाहर आएगा, क्योंकि सुशांत राजपूत की अगर हम डिजिटल डायरी की बात कर रहे हैं तो उनकी उन हार्ड ड्राइव का क्या, जिस हार्ड ड्राइव को लेकर ये बातें होती थी वो हार्ड ड्राइव उनके घर से 8 तारीख को या 9 तारीख को चली जाती है और कौन लेने आता है, IT प्रोफेशनल की बातें होती है। सिद्धार्थ पिठानी से बात खुद मीडिया पूछती है भैया कौन लोग आए थे, क्या किया उन्होंने, कैसे सुशांत की हार्ड ड्राइव वो ले गए। कई सारे सवाल रिपब्लिक मीडिया ने भी पूछे थे सिद्धार्थ पिठानी से। पिठानी ने यही बोला था मीडिया को भैया जो भी सच है वो मैं एजेंसी को बता चुका हूँ, मैं तुमको नहीं बताऊंगा, मैं एजेंसी को जो भी लोग आए थे उन सबके नाम बता चुका हूँ, सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो इसका मतलब साफ है कोई ना कोई आया था। और अगर IT प्रोफेशनल आए थे वो हार्ड ड्राइव को निकालने के लिए तो बाद में रिया ने घर क्यों छोड़ा, इसको लेकर बड़ा सवाल उठा। घर छोड़ने के बाद भैया उनके गॉडफादर का उनको मैसेज आता है रिया के कि भैया तुमने सही किया, ये सब चीज़ों को लेकर मैसेज आया, मैसेज वाली चीज़ें बाहर निकल के आई। तो अपने आप में कई सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं, कई सारी बातें सामने निकल के आती हैं। और उसके बावजूद कहा जा रहा है कि आज भी एक ऐसा बड़ा मामला जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसको लेकर आज भी सवाल उठाया जाता है कि इस मामले में कौन सा वो सच है जो सामने आना बाकी है, कौन सा वो सच है जिस सच को बाहर आने के बाद हड़कंप मच सकता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई सारे लोगों के बारे में इस मामले में बात की गई, कई सारे मतलब कुछ ऐसे लोग जिनको लेकर कहा जाता है कि सुशांत किसी से लड़ाई हुई 2017 की पार्टी में, और जिसके बाद एक बड़े शख्स आ गए बीच में भैया लड़ो मत, और बीच में फिर आने के बाद उनके ऊपर आरोप लग गए। उन सुशांत के जाने के बाद कहा जा रहा है कि टीवी इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर आरोप लग गए और फिल्म इंडस्ट्री के खास करके कुछ लोगों पर आरोप लगे कि उनको बाइकआउट किया गया, उनको फिल्में नहीं दी गई, उनको फिल्मों में चांस नहीं मिला। बड़ी बड़ी फिल्म उनके हाथ में आ रही थी पर उनको फिल्मों में मौका नहीं दिया गया, और जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट में बंदे थे और रणवीर सिंह भी कॉन्ट्रैक्ट में थे, पर रणवीर सिंह को उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीफ देकर फिल्मों में काम करने दिया पर सुशांत को नहीं करने दिया। कुछ इस प्रकार कई बड़े सवाल उठते हैं इस पूरे मामले में। तो अब देखने वाला विषय यहाँ पर यही है कि मामले का जो भी सच है वो कैसे बाहर आएगा, कब आएगा, ये कोई नहीं जानता फिलहाल। पर जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं ये अपने आप में सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस मामले का जो भी सच है वो बाहर जब आएगा तो क्या होगा, क्या हड़कंप मचेगा, क्या होने वाला है इस मामले के बारे में जब सच जानेंगे लोग, या फिर जो भी चीज़ें सामने निकल के आएंगी रिपोर्ट के माध्यम से, ये तो वक्त बताएगा। बस हम उम्मीद यही करेंगे कि CBI, NCB, ED जैसी एजेंसी जांच करती है किसी मामले में तो जल्द ही जल्द फैसला सामने आना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले डिले होंगे 3-3 साल तक तो सोचिए इंडिया है भैया, न्याय कब मिलेगा। क्या सही में वो आयुषी वाला मामला जो था करीब 10-11 साल लग गए थे मामले में फाइनल रिजल्ट आते आते, तो ऐसे ही चलेगा। निर्भया वाला मामला हो तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मामले हैं जिनको कहा जा रहा है कि फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने में सालों बीत जाते हैं, और फिर आखिर में भी क्या सही में उसी को सज़ा मिलती है जिसने गलत किया होगा, ये भी एक अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल बनता है। तो उम्मीद है कि आप अपनी राय कमेंट्स में रखेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला रिव्यू, उसके साथ भी जुड़िएगा। और हमारा फेसबुक में भी एक नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।